Hello Vacho, how are you? Welcome again in this video. So today we will discuss about the interference, phenomena of interference. इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जो है एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसमें अगर दो या दो से ज़्यादा वेव किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी से जो है सेम है और उनके बीच में जो है फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट है या फिर ज़ीरो है, तो जो है अगर वो उस रीजन में क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, अध्यारोपित हो रही हैं, तो जो है उनकी इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उस मीडियम में कुछ स्थानों पर, कुछ प्लेस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसको हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन टू or more than two waves travel in a medium having same frequency and zero or constant phase difference, constant phase difference in the same direction, after superimposing the intensity of resultant wave redistributed in the medium at some point intensity will be maximum and at other point intensity will be minimum. This phenomena is known as interference. This phenomena is known as interference. अब यहाँ पर हम जो है ड्राइव इसको कैसे कर सकते हैं? माना कि the resultant displacement of the wave will be the vector sum of displacement of all individual wave. So we can say that जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कि बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, बहुत सारी वेव, जैसे कि अगर हमने मान लिया बहुत सारी वेव्स हैं, एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, दूसरी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है और उसी तरह से तीसरी का y3 है, y4 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम जो है उस जो रिजल्टेंट वेव बनेगी सुपर इम्पोजिंग के बाद, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर हम उसको y मान लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि डबल, यानी कि अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि मैक्सिमम और जो है यानी कि ये सेंट्रल ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जो है 1801 में, ठीक है, 1801 में जो है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यंग।
उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सोर्स है, और यहाँ पर जो है वो रखे थे एक, ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। अब यहाँ पे ये रखा हुआ है, नैरो स्लिट रखी है, ये क्या है, नैरो स्लिट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और नैरो स्लिट रखी है, और इसके पीछे जो है स्क्रीन रखी है, इसके पीछे क्या रखी है, स्क्रीन रखी है। अब जैसे कि यहाँ से क्या होगी, यहाँ से जो है लाइट्स इस स्लिट से पार होगी, क्रॉस करेगी। अब हमने माना कि जो इसकी विड्थ है, इस स्लिट की जो विड्थ है वो है 1 मिलीमीटर, और इस जो है इस स्लिट से इस दूसरी वाली स्लिट की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से दोनों, यानी कि इसको हम नाम देते हैं S1 और इसको नाम देते हैं S2। S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा तुम्हारा 2 मिलीमीटर, और जो इनकी विड्थ होगी वो होगी 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। और जो है इस स्लिट से, यानी कि S1 और S2 से जो इस स्क्रीन की डिस्टेंस होगी वो होगी तुम्हारी 2 मीटर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है बहुत सारी फ्रिंजेस मिलती हैं, एक डार्क मिलेगी, पहले एक ब्राइट मिलती है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगी, एक डार्क मिलेगी, फिर क्या मिलेगी, एक ब्राइट मिलेगी, फिर यहाँ पे क्या मिलेगी, एक डार्क मिलेगी, फिर एक ब्राइट मिलेगी। ऐसे बहुत सारी जो है मिलती हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, 2 ब्राइट फ्रिंजेस की बीच की डिस्टेंस या 2 डार्क फ्रिंजेस की बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज, जिसको हम दिखाते हैं बीटा से, इसको हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज। दिखाते किससे हैं, बीटा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने माना एक सोर्स है S, अब यहाँ से जो है बहुत सारी रेज निकलेंगी। अब यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पे क्या है, ये एक है, और यहाँ पर क्या है, ये एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारी रेज निकलना शुरू होंगी, बहुत सारी रेज क्या होंगी, निकलना शुरू होंगी। तो यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं ये डॉट डॉट लाइन है, और ये भी क्या है, ये भी डॉट डॉट हैं। जो डॉट डॉट हैं वो किसको दिखा रही हैं, वो दिखा रही हैं ट्रफ को, और जो सॉलिड लाइन है वो दिखा रही हैं क्रेस्ट को। जो सॉलिड लाइन है वो दिखा रही हैं क्रेस्ट को, और जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रही हैं ट्रफ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रफ हो गया, फिर ये क्रेस्ट हो गया। इस तरीके से जो है बहुत सारा बनेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, क्रेस्ट होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, क्रेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पर S1 और S2 है, ये भी जो है एक न्यू कोरेंट सोर्स की तरह काम करने लगेंगे, ठीक है, न्यू डिस्टर्बेंस की तरह काम करने लगेंगे। तो यहाँ से भी क्या होंगी, बहुत सारी रेज जो है निकलेंगी। और उसी तरह से S2 से भी बहुत सारी रेज जो है निकलेंगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट के ऊपर गिरता है, जहाँ पर एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के ऊपर गिरता है, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर गिरता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। वहाँ पर जो है दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐड हो जाता है, और वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो जाए कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ पे गिरे, या पहले का
पहले वेव का ट्रफ जो है दूसरे वेव के क्रेस्ट पे गिरे तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनता है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है, जैसे कि हमने क्या मान लिया, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास, हमने माना कि जो दो, सपोज वी हैव टू वेव्स, ठीक है, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड A1 and A2 and there is phase difference phi between them तो यहाँ पर हम उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर सकते हैं। पहली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर y1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t, और दूसरे का हम क्या लिख सकते हैं, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस थाई। इसको मानते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर y1 प्लस y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2, इसको हम ओपन कर सकते हैं, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा t साइन फाइव। तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं a1 प्लस a2 कॉस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, a कॉस थीटा, और a2 साइन फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, a2 साइन फाइव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। तो हमको जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t, और ये हो जाएगा a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा t a साइन थीटा। तो यहाँ से हम अगर a कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे रखा है a2 साइन फाइव, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ये आ गया तुम्हारा कंबाइंड वेव का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हमको ये देखना है कि हमको पता है, हमने भी जस्ट प्रूव किया है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव इज इक्वल टू a कॉस थीटा और a2 साइन फाइव इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस फाइव,
बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे के आ जाएगा, के ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इस इक्वेशन को क्या कर दें, सारे इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो हमको मिलेगा के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट में के A1 रूट में के A2 कॉस फाई बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम रूट ले लें दोनों में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के इंटू ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा रूट I1 और रूट I2 कॉस फाई इस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा I। तो हमको यहाँ से फार्मूला मिलेगा I बराबर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कब जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस यानी कि जो कॉस फाई है इसकी वैल्यू 0 2 पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो है कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी +1। तो हमको यहाँ पर जो है इंटेंसिटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अगर यहाँ पर जो है फेज डिफरेंस कॉस फाई की वैल्यू पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, यानी कि कॉस फाई बराबर क्या हो जाए -1, तो हमको यहाँ पर जो है क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर जो है इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, यानी कि I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमको पता है क्या होता है, जैसे कि हाँ फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, फेज डिफरेंस बराबर होता है पाथ डिफरेंस बराबर होता है लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम जो है पाथ डिफरेंस को p मान लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई p अपॉन लेमडा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो हमको p की वैल्यू क्या मिलेगी, p की वैल्यू हमको मिलेगी 0 और क्या मिलेगी लेमडा और क्या मिलेगी 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 2 लेमडा। उसी तरह से 3 लेमडा ऐसे मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि जो है the intensity will be maximum if the phase difference between the wave is even multiple of pi और path difference between the wave is integral multiple of लेमडा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n लेमडा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा,
तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दी वेव इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन लेमडा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल फाई, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पर हम जो है डिस्ट्रक्टिव के लिए देखें, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो सकता है, अब जैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए हो सकता है 2 पाई पी अपॉन लेमडा, ये क्या होगा, ये होगा मेरा पाई 3 पाई 5 पाई। तो यहाँ से हमको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेमडा अपॉन 2 और क्या मिलेगी, 3 लेमडा अपॉन 2 5 लेमडा अपॉन 2। तो इस तरह से अगर चलेगा तो हमको पी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमको फेज डिफरेंस मिल जाएगा 2n-1 अपॉन लेमडा बाई 2। 1 रखेंगे तो कितना आएगा, लेमडा बाई 2, 2 रखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2, 3 रखेंगे तो 5 लेमडा बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों बस इतनी आज के लिए। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।